इन दो तस्वीरों को देखिए और तब भारत के जातिवाद को समझिए। ये शिवम सोनकर हैं जो बीएचयू गेट पर धरने पर बैठे हैं और एक छोटी सी मासूम बच्ची का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया का फोटो है। वो तस्वीर देखा होगा जो बुलडोजर से ढह रहा था जब इनका झोपड़ी, तो ये किताब लेकर भागी। इसी दो तस्वीर में इस देश की सच्चाई और इस देश की गरीबी का पूरा फलसफा छिपा है। शिवम सोनकर जो है वो एससी समाज से हैं। इन्होंने पीएचडी के एंट्रेंस में टॉप किया है, दूसरे नंबर पर आए हैं जनरल मेरिट में, लेकिन इनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एडमिशन पा जाएंगे तो पीएचडी कर लेंगे, पढ़ लिख जाएंगे, हक अधिकार का सवाल करेंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे। फिर जब तक प्रोफेसर रहेंगे, इन्होंने तकलीफ से जीवन काटा है, जो इनके क्लास में बच्चे आएगा खासकर बीकर सेक्शन के, उसकी मदद करेंगे तो हजारों बच्चे पीएचडी कर जाएंगे। तो इस पेड़ को लगने ही नहीं दिया जाए। और कैसे ये जातिवाद इस देश को बर्बाद कर रहा है वो समझिए। ये कंपनी है BYD, बिल्ड योर ड्रीम। ये कंपनी अब दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी कार निर्माता कंपनी है और इसने टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया है। जानते हैं क्यों? टेस्ला अमेरिका की कंपनी है। इसने बैटरी का एक वो तकनीक निकाला है, इसकी बैटरी 5 मिनट में 500 किलोमीटर चलने तक रिचार्ज हो जाती है। इसकी बैटरी लंबी चलती है। आपको पता है दुनिया पर कब्जा किसका है? जो नया इन्वेंशन करते हैं। आपको पता है भारत में टाटा, बिरला, महिंद्रा, ये सब कंपनियां कोई आज की कंपनी नहीं है, लेकिन टेस्ला एकाएक दुनिया पर कैसे छा जाती है। ये चीन की कंपनी BYD कैसे छा जाती है। BYD का जो ऑफिस बन रहा है वो सैन फ्रांसिस्को से ज्यादा बड़ा शहर के बराबर बन रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां रिसर्च होता है। वहां के धन्ना सेठ भारत के धन्ना सेठों से अलग हैं। भारत के धन्ना सेठ क्या करते हैं सोच समझिए। भारत के धन्ना सेठ जितने हैं ना, ये दरअसल ब्रोकर हैं, दलाल हैं। इनका काम है विदेश से चीजें आयात करना और आपको महंगे दाम पर बेचना। जो नया टेक्नोलॉजी आएगा उसको ये खरीदेंगे। ये BYD से बैटरी अब नया खरीदेंगे और आपको महंगा कार अपने कार में लाकर बेचेंगे। इनका कोई नया इन्वेंशन नहीं है, न गूगल, न चैट GPT, न एक्स। ये सारे नए इन्वेंशन या तो अमेरिका में हो रहा है और अब चीन में हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। मैं कहा नहीं, सोनकर से इसका संबंध है। अब भारत के जो धन्ना सेठ हैं वो चाहते, उनका क्या काम है? वो चाहते हैं कि हमारा मोनोपोली रहे। वो ब्रोकर हैं, दलाल हैं बेसिकली। वो 2-3 धंधे में रहेंगे। पुराने जो धंधे हैं ठेकेदारी में, जैसे यहां के धन्ना सेठों को आयरन कोर का लाइसेंस मिल जाएगा, वो कोयला निकालेंगे, इस्पात खनिज निकालेंगे। आपको पता है भारत में सबसे बेहतर आयरन कोर मतलब खनिज है, वो खनिज यहां के धन्ना सेठों को मिल जाता है। वो उसको चीन को भेज देते हैं, फिर चीन उसको लोहा बना के बेहतर क्वालिटी का फिर भारत को बेचता है। अब भारत में रेलवे के लिए अच्छा लोहा चाहिए तो चाइना से मंगवाओ। मतलब कच्चा माल यहां का, अगर यहां का कच्चा माल यहां के धन्ना सेठ बढ़िया फैक्ट्री लगा के अच्छा बनाते तो क्या दिक्कत थी? तो नहीं। इस देश के 100 करोड़ लोगों को सिर्फ ग्राहक बना दिया गया, उपभोक्ता। और जो 40 करोड़ लोग हैं वो भी उपभोक्ता हैं, लेकिन वो विदेशी माल के, वो भी विदेशी माल चढ़ते हैं। आपको भी विदेशी माल चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको कोई शिवम सोनकर नहीं चाहिए। अब आप कल्पना कीजिए, चीन में और अमेरिका में तरक्की की वजह क्या है? वहां जो आदमी चाहे वो ऑटोमोबाइल्स पढ़ सकता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकता है। वहां ये नहीं है कि आप कंपटीशन इतना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है कि 10 गो ही IIT रहेगा, 20 गो IIT, 20 गो IIM, 20 गो इंजीनियरिंग कॉलेज, 20 गो में वहां क्वालिटी घट जाए, ऐसा नहीं है। ये सब झूठ बात है कि ज्यादा कॉलेज से क्वालिटी घट जाएगा। अरे आप एग्जाम लीजिए, क्वालिटी क्यों घट जाएगा? भारत में जानबूझकर कृत्रिम कमी बनाई जाती है ताकि मोनोपोली बना रहे। वर्ग विशेष के, जाति विशेष के बच्चे ही पढ़ें और बाकी लोग सस्ता मजदूर बने रहें।
यहाँ के धन्ना सेठ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, न रिसर्च पर। अब मान लीजिए इस देश में हर आदमी के पास टेक्निकल, अब बताइए चीन इतना आगे क्यों जा रहा है और अमेरिका, क्योंकि वहाँ हर किसी के पास टेक्निकल एजुकेशन, वहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी की कमी नहीं है। आप 40 साल के हों, 50 साल के हों, आपको पढ़ने का मन हो तो जाके पढ़ने लगिए। एलन मस्क पहले कार बनाता था, बाद में उसने जब स्पेस वाला बिजनेस शुरू किया तो उसको कहा गया कि भाई तुमको क्यों इन्वेस्टमेंट है, तुमको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो फिर उसने जाके एरोनॉटिक्स साइंस पढ़ा, फिर जाके उसने बिजनेस शुरू किया। भारत में तो जो स्टूडेंट है उनका ही दाखिला नहीं होता है लाखों करोड़ों का। क्यों? एक कृत्रिम कमी बनाई हुई है। ये कॉलेज नहीं खोलेंगे, ये यूनिवर्सिटी नहीं खोलेंगे। जब सब कॉलेज यूनिवर्सिटी चला जाएगा तो जातिवाद किसके साथ होगा, मजदूरी कौन करेगा? अब मान लीजिए कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं या मैकेनिकल हूं, तो मैं तो अच्छा पैसा लूंगा। मजदूर फैक्ट्री किसी मालिक की होगी, लेकिन जीवन स्तर तो बढ़ेगा। तो सब कुछ कृत्रिम बना के रखा गया। और 140 करोड़ में से 40 करोड़ जो इस देश के लोग हैं वो अपने बच्चे को विदेश पढ़ाते हैं, वो अपने बच्चों के लिए विदेश में घर। अच्छा, ये लोग ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों ने पर्यावरण को बचा रखा है। आप देखिए नदी का क्या हालत है, जंगलों की कटाई हो रही है। ये लोग लूट रहे हैं दरअसल देश को, और देश को लौटा कुछ नहीं रहे हैं। ये 1 रुपया इन्वेंशन पर खर्च नहीं करते ना। ये नया एक भी धन्ना सेठ बताइए जिसने कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट डाला हो। अगर मैं कार निर्माता कंपनी हूं तो मैं नए नए रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट डालूंगा ना। अगर मैं मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मैं नया नया रिसर्च डालूंगा ना। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हूं तो नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ विदेश में, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में या चीन में जो नया मॉडल का आविष्कार होगा ये वहां से निर्यात करेंगे, आपको महंगे दाम पर बेचेंगे। ये सिर्फ ब्रोकर हैं, इनको बिजनेसमैन भी मत कहिए। ये ब्रोकर हैं और ये चाहते हैं कि हमारी मोनोपोली बनी रहे। अब मान लीजिए हर आदमी को पढ़ने लिखने का मौका मिलेगा तो नया कुछ ईजाद कर देगा तो वो भी अमीर हो जाएगा। मार्क जुकरबर्ग के बपौती नहीं कुछ मिला था, वो उसने इन्वेंशन किया फेसबुक तो उसको अमीर हो गया। माइक्रोसॉफ्ट वाले बिल गेट्स, टेस्ला का ये एलन मस्क, उसको बाप विरासत में 1 रुपया नहीं मिला था। 1 रुपया नहीं मिला था विरासत में, न टेस्ला को न गूगल को। लेकिन भारत में टाटा, बिरला, महिंद्रा, ये जितनी कंपनियां आई सब अपने बाप दादा के विरासत से आ रहे हैं और उसी तरह के बिजनेस कर रहे हैं। और नए लोगों को उसमें, मान लिया कोई नया लड़का होगा जो ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट होगा, वो नया कार बनाएगा। दुनिया भर में जो रिसर्च करेगा, जो वही ना नया टेक्निक अपनाएगा। इन लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम है। जितने भारत के धन्ना सेठ हैं सारा खोज विदेश में होगा, ये वहां से खरीदेंगे और आपको महंगा बेचेंगे। मतलब मिला जुलाकर इस देश को इन्होंने उपभोक्ता वाला देश बना दिया। आप सिर्फ खरीदार हैं और इनका बिजनेस क्या रहेगा, दाल चावल सब्जी, अब ठेकेदारी। और भारत की बनी हुई कंपनियां जो पीएसयू कंपनियां उसको खरीद लो बस। और बाकी काम चीन का माल, बना माल, अमेरिका का बना माल, उस पर ठप्पा लगाओ अपने कंपनी का और यहां बेचो। एक भी नई तकनीक, नया इन्वेंशन न। क्यों? क्योंकि कोई शिवम सोनकर जैसे इस देश के 90% आबादी को कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाने दे रहा है। जो लोहा का काम पुश्तैनी जानता है, जो लकड़ी का काम जानता है, जो चमड़े का काम जानता है, जो खेती का काम जानता है, उनको पढ़ने लिखने ही नहीं देना है। हर जिले में आईआईटी नहीं खोलना है। हर चाइना में हर ब्लॉक में, हर गांव में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, इन्वेंशन के सेंटर्स बन रहे हैं। विज्ञान का केंद्र बन रहा है और इसीलिए वो अमेरिका को तगड़ा चैलेंज दे रहा है और अमेरिका चिल्ला रहा है। और उतना ही नहीं, ये पर्यावरण भी ये लोग बचा रहे हैं, अपना नदी नाले को भी बेहतर कर रहे हैं। लेकिन भारत में आप सिर्फ और सिर्फ ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं। सारे विदेशी तकनीक जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको महंगा मिल रहा है, आपसे कमा। और ये अपने बच्चों को विदेश सेटल कर रहे हैं क्योंकि ये देश रहने लायक भी नहीं छोड़ेंगे।
पॉल्यूशन हो जाएगा। दिल्ली की क्या हालत है, शहरों की क्या हालत है पॉल्यूशन में। ये सिर्फ और सिर्फ दोहन कर रहे हैं देश का। जंगल काटे जा रहे हैं, माइनिंग्स लूटे जा रहे हैं, उसका व्यापार है और इनके बच्चे विदेश रहेंगे। इनका घर विदेश में बन रहा है, इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और 100 करोड़ भारतीयों को, जिसमें 90% पूरे देश की आबादी का 90% जो SC ST OBC है, उस पर चूंकि हुकूमत चलाना है। अब बताइए सारे धन्ना सेठ किस कम्युनिटी के हैं? और एक बड़ा धन्ना सेठ बताइए जो अपने दम पर बने हो। ये सब अपने पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। न कोई कॉलेज, न कोई यूनिवर्सिटी, न कोई रिसर्च सेंटर। ये सिर्फ अब ठेकेदारी करते हैं ये लोग बस। और तमाम, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे IT इंडस्ट्री हो, सारे जगहों पर ये लोग विदेशी टेक्नोलॉजी खरीदते हैं और यहां महंगा बेचते हैं। अब आज के समय में गाड़ी सबको चाहिए, तो ये विदेशी टेक्नोलॉजी लाएंगे और वहां बेचेंगे। यही है भारत की गरीबी की सबसे असली वजह, कि हम सिर्फ खरीदने वाले देश बने हुए हैं, बेचने वाले नहीं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।